क्लास 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 0 है वो परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q क्या हो? पूर्णांक हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं p/q के रूप में 3/4 -5/3 8/-5। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे में 0 आता है जैसे कि 3/0 -8/0, अगर नीचे में 0 आ जाए तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो सिंपल समझना है परिमेय संख्या जिसे हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 है, क्या हम उसे बटे के रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन वही पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे p/q के रूप में? जैसे 0 है तो इसको कैसे लिखना है? p/q के रूप में। तो अब p की जगह में हम लोग क्या ले लेंगे? 0। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की जगह में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 0/2 0/3, इसी तरह से हम लोग 0 बाय कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग 0 को बटे के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। बस इतना ही करना है आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है हम लोग को। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या के नीचे कितना रहता है? 1 छुपा हुआ रहता है। तो इसको लिख सकते हैं 3/1 4/1। क्वेश्चन क्या बोला है? इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को सिंपल क्या करना है, 6 परिमेय संख्या निकालने बोला है, इसीलिए इसको हम लोग एक एक्स्ट्रा नंबर 7 से गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर बोलता है कि 3 और 4 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकालिए, तो हम लोग इसको किससे गुना कर देते हैं? 8 से गुना कर देते हैं। चलिए 7 दिया क्या हो जाएगा? 21/7 और क्या है? 4/1। 4/1 को भी किससे गुना कर देंगे? 7 से। 7/7 से। 7 चौके 28/7। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग को क्या मिला? 21/7 और इधर क्या मिला? 28/7। तो 21 और 28 के बीच में क्या क्या आता है? 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। तो ये हो गया हम लोग का बीच का संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि 3 और 4, तो हम लोग लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या। तो बीच का बोला है इसीलिए शुरू का और लास्ट का नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा हम लोग का? 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम वही करना है। अभी 5 परिमेय संख्या बोला है तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6/6 से। चलिए बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? 3/5 और 4/5। 3/5 को किससे गुना करेंगे? 5 परिमेय संख्या निकालने बोला है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा नंबर 6 से। 6/6 से 6 दिया क्या हो जाएगा? 18 6×5 30। चलिए 3/5 का निकाल लिया। अब 4/5 का निकालेंगे। 4/5 को भी किससे गुना कर देंगे? 6/6 से। तो क्या हो जाएगा? 6 चौके 24 और 6×5 30।
अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग को क्या मिला, 18/30 और 24/30, सॉरी यहाँ पर और नहीं लगेगा, हम लोग को यहाँ पर क्या मिला, 18/30 और 24/30। अब देखना इसके बीच में क्या क्या नंबर आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो बीच का बोला है तो बीच में कौन सा हो जाएगा, ये सब बीच का हो जाएगा। क्या होगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसको बनाने से पहले हम लोग को 3 चीज़ समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है प्राकृत संख्या, जो कितना से शुरू होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक जाता है। सेकंड है पूर्ण संख्या, 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और पूर्णांक में 0 और इधर हो जाएगा प्लस वाला संख्या 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, और बाईं ओर हो जाएगा -1 -2 -3, ये माइनस वाला संख्या। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग को जानना होगा प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है, और पूर्णांक में क्या क्या संख्या आती है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब इसका बात कर रहा है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब यहाँ पर जितना भी है ये सब क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो हम लोग पूर्ण संख्या में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या में भी आती है। तो इस तरह से प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर जो भी संख्या है ये सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या। ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है, ऐसा बोला जा रहा है। प्रत्येक पूर्णांक ये सब एक पूर्ण संख्या है। तो देखेंगे क्या माइनस वाला संख्या पूर्ण संख्या में आती है, नहीं आती है। तो ये जो कथन है ये क्या है, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो बटे के रूप में हो, जैसे कि 3/4। तो क्या 3/4 पूर्ण संख्या में आती है, बटे वाला संख्या जो है पूर्ण संख्या में है, नहीं है। 3/4 पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो इसलिए जो कथन तीसरा है, ये प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, जो बटे के रूप में है, 3/4 -5/3। तो ये सब संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है, इसलिए कथन 3 क्या हो जाएगा, असत्य। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।